हे आत्मा, अपने आत्म पद का बोझ चुकाओ चेतन। अपने ही अंतर ध्यान विज्ञान में चेतन स्वभाव में चरण करो चेतन। आत्म ध्यान अपने निरक्षर वीत स्वभाव का ध्यान चेतन आत्मा, अपने ही परम शुद्ध वीतराग स्वभाव का ध्यान। यह आत्मा अनंत प्रकाश में है। अनंत प्रकाश में है ये चेतन, यह आत्मा अनंत प्रकाश में है। और इस अतः और अनंत प्रकाश में आत्मा मात्र ज्ञान चैतन्य में वीतराग शक्ति, मात्र ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, मात्र जानन पना ही है चेतन। मात्र जानन पना ही आत्मा है चेतन, अर्थात ज्ञान मात्र विद्यमान ये आत्मा है। जहाँ ज्ञान ही ज्ञान का के है, जानने में जानना ही जानने योग्य है बस। है चेतन आत्मा, जानने में जानना ही जानने योग्य है। जानने योग्य है चेतन, जानो। निज चैतन्य में विराट शक्ति को जानो चेतन आत्मा। जानो निज चैतन्य में अभूतपूर्व अपने अतीन्द्रिय आनंद में परम सुख में अपने परमात्म स्वभाव को जानो। जीतो अपने ममलह ममल पद को, अपने परम पुरुषार्थ को चेतन आत्मा जीतो। ये हो जाओ, जीत जाओ अज्ञान मोह और कर्तव्य के आवरणों को चेतन आत्मा। अपने अंतर में, अपने ही हृदय में अंतर से भाव भावना भावाताम, अपने ज्ञान में तत्व में रम जाने की भावना भाव। सावधान आत्मन सावधान, अनंत काल से मोह राग देश कर्तव्य की भावना भाते भाते, अशुद्ध राग मोह और अज्ञान की दृष्टि से देखते देखते तूने अपनी अंतरात्मा को दुखमय संसार में ही ढकेला है। सावधान चेतन आत्मा, अब अपने आत्म तत्व का विचार कर चेतन। वीतरागी भगवान की दृष्टि से देख, ज्ञान में दृष्टि को, ज्ञान में बल को उत्पन्न कर आत्मा। ज्ञान में दृष्टि से देख, ये आत्मा स्वयं परमात्म स्वरूप है। ये आत्मा स्वयं परिपूर्ण परमात्म स्वरूप है। परमात्मा है परमात्मा, चैतन्य शुद्ध आत्मा। शुद्ध चैतन्य में आत्मा, छेद जा चेतन।
अंतर होश में आ जाओ। यदि तुम चैतन्य की भावना से विमुख हो, विपरीत हो, यदि तुम चैतन्य की भावना से, चैतन्य ज्ञान पिंड की भावना से, यदि तुम्हारी दृष्टि आत्म दृष्टि नहीं है, यदि तुम्हारी दृष्टि अपने निज अंतरात्मा की दृष्टि नहीं है, चेतनात्मा, तो ये मोह ममत्व में राग में दृष्टि चेतन कभी भी मन की एकाग्रता होने नहीं देगी। क्योंकि ध्यान की एकाग्रता वो प्राप्त करता है, सावधान, जिसकी दृष्टि अपने ज्ञान में पिंड पर हो, जिसका विजन अपना वीतराग तत्व हो, जो देखे अपने परम शक्तिमय अपने आत्मा को, जिसकी विचारधाराओं में परमात्मा स्वभाव बस रहा हो, वो मन एकाग्रता, एकाग्र चित्त अवस्था को प्राप्त करता है। और जो मन एकाग्र होता है चेतन, वहीं मोक्ष मार्ग की विशुद्धता प्रकट होती है। वहीं मुक्ति मार्ग में आचरण प्रारंभ होता है, मुक्ति का शुद्ध मार्ग, मुक्ति का शुद्ध उपदेश। सचेत रहना आत्मा, सचेत, सावधान, ध्यान एकाग्रता, ध्यान में एकाग्रता बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकती है। वह चेतन आत्मा, ध्यान के लिए धैर्य मजबूत हो, धारणा अखंड के प्रति बिल्कुल वज्र की तरह हो, अभेद स्वभाव की धारणा लेके बैठा हो ध्यान, तो चेतन आत्मा, अभेद की धारणा से ध्यान तो सहज ही होता है। ध्यान न करा जा सकता, न कराया जा सकता, ध्यान तो धारण किया जाता है चेतन। ध्यान धारणा की वस्तु है, ज्ञान में होने वाली धारणा का नाम ध्यान है। सावधान सचेत अवस्था में रहो चेतन, इन इंद्रिय विषय, इन संसार आदि पुद्गल वस्तुओं की धारणा को अपने मन से निकालो। फिर तुम्हें बोध होगा कि आत्म ध्यान किसे कहते हैं। फिर मन थमेगा इन इंद्रियों और व्यर्थ के विकल्पों से। अंतरात्मा के ज्ञान बल से जो विशुद्ध आत्म तत्व की भावना उत्पन्न होगी चेतन, वह भावना, उस भावना का नाम, जो विशुद्ध भावना आएगी अंतरात्मा की, उस विशुद्ध भावना का नाम चेतन हो। चेतन, इसी विशुद्ध भावना का नाम शुद्ध भावना, शुद्ध आत्मा की भावना है। ऐसे शुद्ध स्वभाव की भावना को, विशुद्ध भावना को उत्पन्न करो चेतन। अपना अंतर में, अंतःकरण में अपना स्वभाव ही श्रेष्ठ है।
स्वभाव मात्र का ही स्मरण करो चेतनात्मा। स्वभाव मात्र का ही बोध लेके आओ। स्वभाव मात्र की शक्ति को जागृत करो चेतन। स्वभाव मात्र की शक्ति को जागृत करो। स्वभाव मात्र शक्ति। चेतन स्वभाव स्वभाव मात्र को ही जानो चेतन। स्वभाव मात्र की शक्ति को पहचानो। ये विशुद्ध विशुद्ध परिणतियां जो आत्मा का अपना ही स्वभाव है, ये विशुद्ध परिणतियां जो आत्मा का अपना ही स्वरूप है चेतन, ये परिणतियां ही ज्ञान सरोवर से प्रकट होती हैं। देखो आत्मन, ये गुप्त कमल जिसका तुम रोज अभ्यास कर रहे हो, ये मल द्वार से भिन्न, मल द्वार से ऊपर उठा हुआ ये गुप्त कमल, अरे चेतना, ये अनिवार्य नहीं है कि विकारों के साथ तू एक में होके विकारों के साथ बहे। अरे ज्ञानी आत्म साधना से, ध्यान साधना, योग साधना, अरे चेतन ज्ञानी अपने अंतर में आत्म सत्तत्व के पुरुषार्थ को साधता है। इस कारण से वह समस्त विकार से ऊपर रहता है, ऊपर अर्थात किसी भी प्रकार के विकार से जुड़ता नहीं है। ऐसे ही ये मलिनता रूप जो मलद्वार है, इन मलद्वारों में जो ज्ञान एक इन मलद्वारों में जो ज्ञान का एकत्व है, वो ज्ञान का एकत्व ही, वो अज्ञान ही संसार है चेतन। सावधान, सावधान आत्मा, जो ज्ञान जुड़ता है मल द्वार में, वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। जो शरीर के इन प्रदेशों में एक में एक है, अपना इन्हें मान रहा है, वो अज्ञान है चेतन आत्मा। उन मन विकारों में जो तन्मयता से एक में पना करा हुआ है, वो अज्ञान है। ऐसे अज्ञान से ऊपर उठो चेतन आत्मा। इस अज्ञानता से ऊपर उठो। देखो वही मल विकारों से ऊपर, उन विकारों से एकदम भिन्न ज्ञान भाव की शक्ति ये गुप्त कमल के रूप में विद्यमान है। जिसे कमल कीचड़ से ऊपर है, वैसे ही ये चेतना उन विकारों में लिप्त ना होके उन विकारों से ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व। जागरण करो आत्मा, अंतर आत्म जागरण। ये ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व शुद्ध स्वभावी आत्मा है।
चिरानंद में प्रकाशमान, ये ऊर्ध्व स्वभावी आत्मा है चेतन। ये ऊर्ध्व शक्ति का धारी है। चैतन्य आत्मा चैतन्य ऊर्ध्व शक्ति में ये आत्मा ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्व। देखो ये गुप्त कमल चेतन, ये ऊर्ध्व शक्ति में इन विकारों से ऊपर उठ गया है, अज्ञानता से ऊर्ध्व हो गया है। ऊर्ध्व, ये मन को दृष्टिकोण दो अपने अंतरात्मा को। इस ज्ञान पिंड में रत होने के लिए, इस ज्ञान पिंड, इस भिन्न कमल को देखने के लिए मन में ही, मन के द्वारा ही चेतन इस ज्ञान पिंड को देखो अपने अंतर में। इस गुप्त कमल को देखो, एकाग्रता अपने आप ही होगी चेतन आत्मा। तुम तो एक दृष्टिकोण रखो, एकाग्रता का अपना भाव प्रबल करो। इन मल द्वार से भिन्न, मल द्वार से भिन्न चेतन ऊपर की ओर उठा हुआ गुप्त कमल, जिसकी 6 पंखुड़ियां विद्यमान है। ये 6 पंखुड़ियों में एक सुंदर सा गुप्त कमल तुम्हारे सामने प्रकाश में हो रहा है चेतन आत्मा। देखो ज्ञान और अज्ञान की भिन्नता, मल द्वार नीचे रह गया, शरीर प्रेश नीचे रह गए, और ये आत्मा कमल की तरह खिल गया, ज्ञान कमल की तरह खिल गया, गुप्त कमल में शोभायमान हो गया चेतन आत्मा। ये ज्ञान में कमल है, कमल भाव है आत्मा का। देखो इस आत्मा के कमल भाव से कैसी विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों का जन्म होता है। पहली पंखड़ी पे, इस आत्मा के पहली पंखड़ी पे कमल सी अर्घ, कमल भाव में चेतन शक्ति को दर्शा रहा है। देखो देखो स्पष्ट कहा है, कमल सी अर्घ, अर्थात ये कमल भाव की परिणति आत्मा को सर्व विकार से निर्लिप्त रखती है। ऐसी विशुद्ध भावना को तुम अपने चित्त से प्रकट करो आत्मा। देखो 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 देखो, गुप्त कमल पे ऐसा कमल सी अर्क है। तुम ऐसे कमल सी अर्क को उदित होता हुआ देखो, मल विकार से भिन्न गुप्त कमल, और उस ज्ञान में गुप्त कमल से प्रकट हो रही है कमल भाव रूप परिणति, ज्ञान विज्ञान में रमने वाली, अपने ही शाश्वत पद में गायक भाव में अपने को ही प्रकाशित करने वाली। देखो निर्विकार निर्लिप्त परिणति, इस कमल सी अर्क की परिणति को देखो चेतन आत्मा, और इस कमल सी अर्क की परिणति के अनुरूप ही भावना करो, एक ही भावना करो कि मैं कमल भाव में आत्मा हूं। ये है कमल सी अर्क। देखो देखो देखो, इसी गुप्त कमल पे जो ज्ञान भाव से भिन्न शुद्ध ज्ञान भाव में है, दूसरी पंखड़ी पे प्रकाशित हो रही है। देखो चेतन आत्मा, चरण सी अर्क की परिणति,
इस चरण सी अर्क की परिणति, देखो देखो, भाव भाव विशुद्धि में, ये देखो ज्ञान भाव से उत्पन्न होने वाला शौर्य, अपने ही शुद्ध अनुभव, सम्यक्ता चरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र स्वामी चरण कराने वाली, ये देखो चरण सी अर्क की परिणति। ये गुप्त कमल से प्रकट चरण सी अर्क की परिणति चेतन आत्मा, जो स्वचारित्र को दर्शा रही है। आत्मा स्वचारित्र में है। आत्मा, तुम भी विशुद्धता को चाहते हो चेतन, तो निज समरूप की शुद्ध आत्मा के स्वरूप की भावना करो चेतन। शुद्ध आत्मा के आचरण का भाव, विशुद्ध भाव उपलब्ध करो। शुद्ध भाव, देखो 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 चेतन, पर मल द्वार से भिन्न चैतन्य ज्ञान भाव में, चैतन्य ज्ञान भाव में, देख लो आत्मन, चैतन्य ज्ञान भाव में। चैतन्य ज्ञान भाव में आत्मा, ये देखो निर्विकार गुप्त कमल, देखो इसकी तीसरी पंखड़ी पे स्वयं कर्ण सी अर्क विद्यमान है चेतन। देखो 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 देखो, कर्ण सी अर्क, सूर्य के समान जगमगाता हुआ ये कर्ण सी अर्क, ये शुद्ध विशुद्ध परिणति अपने परम भाव को प्रकाशित करने वाली है। आत्मा का कारण आत्मा स्वयं, आत्मा के द्वारा ही परम पारणामिक भाव में है, परम भाव में। इसे परम भाव को उपलब्ध करने वाली विशुद्ध भाव परिणति चेतन, अरे इसे परम पारणामिक अविचल स्वभाव की भावना भाव आत्मा, इससे ही ये कर्ण सी अर्क की परिणति का प्रकाश होगा। देख चेतन आत्मा, देख, अंतर में ही गुप्त कमल में ही ये कर्ण सी अर्क की परिणति प्रकाशमान हो रही है। यह है गुप्त कमल का अनंत अनोखा अद्भुत प्रकाश। यह है गुप्त कमल की अद्भुत अपनी निर्लिप्त शक्ति, अज्ञान मल द्वारों से ऊपर उठा हुआ, खिला खुला, ज्ञान विज्ञान में विस्फुरित होता हुआ ये गुप्त कमल ज्ञान ज्योति प्रकाश में। देखो चेतन आत्मा, इस कमल की चौथी पंखड़ी पे, इस कमल की चौथी पंखड़ी पे हंस सी अर्क का उदय हो गया है। हंस सी अर्क का प्रकाश प्रकट हुआ चेतन आत्मा, हंस सी अर्क का प्रकाश। ये हंस सी अर्क की शुद्ध परिणति, विशुद्ध भाव परिणति, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा, पृथक, एकदम निर्लिप्त और न्यारा, शुद्ध रतंत्र में वीतराग ही तत्व का रसास्वादन करने वाला पिंड, ऐसे अपने स्वद्रव्य को प्रकाशित करता हुआ, अर्क स्वरूप को ग्रहण करता हुआ, प्रकाश में शक्ति को ग्रहण करता हुआ, देखो हंस सी अर्क की शुद्ध विशुद्ध परिणति,
जो एकमात्र अपने द्रव्य संपूर्ण द्रव्य में स्वभाव में एक भावना है, बस अपना वीतराग में स्वभाव, पर से भिन्नता सहज दर्शाने वाला स्वस्वरूप की भावना की प्रबलता चेतन, स्वस्वभाव की प्रबलता चेतन। ये देखो विशुद्ध भावना करो, विशुद्ध हंस से अर्थ की विशुद्ध ज्ञान में ज्योति चेतन। देखो 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 चेतन आत्मा इस गुप्त कमल पे ही पांचवी पंखड़ी पे। सावधान चेतन, इस गुप्त कमल की पांचवी पंखड़ी पे विद्यमान है, साक्षात्कार रूप विद्यमान है चेतन। सुवर्ण सी अर्घ, स्वयं की स्वानुभूति में ये सुवर्ण सी अर्घ है चेतन। आत्मा आत्मा के द्वारा ही अनुभव में आता है चेतन। ओ योगीराज, शुद्ध आत्म स्वभाव की भावनाओं को प्रबल कर इस वंशी अर्क की परिणति स्वयं के आत्म अनुभव को, स्वानुभव को प्रकाशित कर रही है। स्वयं के स्वानुभव में अपने अंतरात्म स्वभाव को, स्वपद को वेदन कराने वाला ये पांचवी पंखड़ी पे विद्यमान यह स्वंशी अर्क हे चेतन। देख अगली पंखड़ी पे, हाँ जय हो। देख अगली पंखड़ी पे षट कमल है, इस ज्ञान चेतन में स्वभाव को देख, इस कमल भाव से उत्पन्न इस अर्क ध्रुव परिणति को अव्यासी अर्क, अव्यासी अर्क चेतन स्वस्वरूप में ठहराने वाली परिणति। स्वयं में आत्मा स्वयं स्थिर है। स्वयं में आत्मा स्वयं स्थिर है चेतन। ऐसे स्थिर तत्व को दर्शाने वाली, छलकाने वाली ये परिणति स्वस्वरूप में ठहरने की भावना प्रबल कर चेतन। स्वस्वभाव में ठहरने का भाव उत्पन्न कर। देख चैतन्य में प्रकाश तेरा अपना स्वरूप है। ठहर जा निज में चेतन आत्मा, ठहर जा। समय में तेरा आत्म स्वरूप ऐसे स्वयं में अवकाश लेने की प्रबल भावना सहित एक स्वयं में ही लीन, स्वयं में ही ठहरा हुआ ये देख अपना ही अव्यास, अपना ही अपना ही परम पुरुषार्थ चेतन। यही षट कमल की पूर्णता है, जहां गुप्त कमल पे ये गुप्त कमल का पूर्ण स्वरूप है चेतन, जहां इस पे 6 अर्क भाव परिणतियां विशुद्ध चैतन्य विरास में उछाल ले रही हैं। ऐसी विशुद्ध विशुद्ध भाव परिणतियों से वह ज्ञानी अपने अंतर आत्म रमणता में ही स्थिर है चेतन, जहां ना मोह है, ना ज्ञान है, ना दुर्बुद्धि है, जहां कमल भाव, ज्ञायक भाव पे सावधान चेतन, जहां सहज कमल भाव पे, सहज कमल भाव पे ये 6 पंखड़ियां में स्थिर, ये 6 सूर्य कमल सी ज्ञायक भाव में, चरण सी आत्म चारित्र में,
कर्ण सी परम भाव में। चेतन हंस सी निर्लिप्त निर्विकार भिन्न भाव में। चेतन सुबंसी स्व अनुभव में और अभ्यासी स्व में ठहरा हुआ। ऐसी विशुद्ध अवस्थाओं में, विशुद्ध विशुद्ध भाव परिणतियों में उछलता हुआ ये शुद्ध ज्ञान में कमल, गुप्त कमल, ये है 6 अर्क से शुद्ध भाव परिणति, विशाल आनंद में, विराट शाश्वत प्रकाश में, चेतना में रमण करता हुआ यह गुप्त कमल चेतन आत्मा। ऐसे गुप्त कमल को ही अपने में देखो आता। ऐसे गुप्त कमल का ही अपने अंतर में अभ्यास करो। देखो आत्मा, ये गुप्त शक्ति हर किसी के अंतर प्रकट नहीं होती। एकाग्र चित्त रहो, एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त होके इस गुप्त कमल को अपने अंतर में, इन गुप्त शक्तियों में देखो चेतन। ध्याओ अपने अंतर में इस गुप्त ज्ञान को। गुप्त ध्यान से, गुप्त भाव में, शुद्ध विशुद्ध परिणतियों में स्वयं अपने ज्ञान सरोवर में गुप्त, इस गुप्त ज्ञान विज्ञान में, शक्ति में डूबे रहो और अज्ञान भाव का विलय देखो, मिटता हुआ देखो इन अज्ञान परिणामों को। अज्ञान परिणाम, आत्रोध, ध्यान, राग, विकार, मोह, दृष्टिकोण, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सारी दुराचार की भावनाओं को नष्ट होता हुआ देखो आत्मा। दर्शन विशुद्धि की भावना सहित निर्मल दर्शन, दर्शन की भावना सहित देखो चेतन। सर्वांग ये शुद्ध चेतन प्रदेशों में सर्वांग मात्र शुद्ध आत्म शक्ति का ही प्रकाश, मात्र शुद्ध आत्म शक्ति का ही प्रकाश है। अब तो अनुभव कर लो आत्मा की आत्मा इसे आत्म स्वरूप में स्थिर, मात्र कमल भाव में, कमल कंद, मात्र विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध, अपने विशुद्ध भाव में स्थिर परम शुद्ध परमात्मा है। यह है गुप्त कमल का अपना प्रकाश आत्मा, गुप्त कमल की अपनी शोभा, गुप्त कमल के अपने 6 अर्क अपनी ही शुद्ध विशुद्ध परिणामों परिणति में उछलते हुए, यह है अनंत ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान भाव पे विजय, कमल भाव की, कायक भाव की विजय, जय का प्रतीक है ये। विकार पे जय, ये है गुप्त कमल। पर ज्ञान भाव से भिन्न निज आनंद स्वभाव में है ये गुप्त कमल चेतन। देखो चेतन, ये गुप्त कमल अपने ही अक्षय पद में स्थिर है, लेकिन ये चैतन्य तो ऊर्ध्व गमन करने वाला है। ये गुप्त कमल तो अपने में स्थिर है, गुप्त आनंद का स्रोत है। इस गुप्त कमल से, इन 6 अर्क शुद्ध विशुद्ध ज्ञान परिणतियों से अनंत आनंद के अमृत कलश तो छलक ही रहे हैं चेतन। लेकिन योगी साधक और विशेष विशेष अपनी विशुद्धियों को बढ़ाता है और विशेष विशेष गहरे ध्यान में लय होता है और विशेष विशेष पुरुषार्थ को जागृत करता है, तो वह गुप्त कमल को ऐसा ही विलसता हुआ देखता है, ऐसा ही विलसता हुआ अपने ध्यान में स्थिरता में रत रखता है। उसमें उत्पन्न ऐसी विशुद्ध परिणतियों को स्वयं ऐसा विलास में देखता जानता है और ऊर्ध्व और विशेष ज्ञान को और गहरे अनुभव को प्रकट करने के लिए और
ऊर्ध्वम और ऊर्ध्व शक्ति को प्रकाशित करता हुआ वह एक कमल की ओर रचना करता है, क्योंकि वो 6 अर्क की जो परिणतियां हैं, शुद्ध भाव में शुद्ध परिणतियां, उनका विलास तो हो ही रहा है चेतन, अपने आनंद को और अतिरेक के साथ बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिरता में और गहरी वीतरागता का पोषण करने के लिए, और गहरे आनंद में और गहरे में उतरने के लिए। अब वह साधक गुप्त कमल से ऊर्ध्व होता हुआ, अर्थात गुप्त कमल का विलास तो जहां का तहां रहता है, इसका प्रकाश तो जैसे का तैसा बना हुआ है। इससे तो अमृत कलशों का, अमृत में सूर्यों का प्रकाश, इन अमृत कलशों से अतीन्द्रिय सुख आनंद की वर्षा हो ही रही है। शुद्ध भाव परिणतियां प्रकाश में हो ही रही हैं, लेकिन और इनके साथ और आनंद अतिरेक, और गहरा आत्म साक्षात्कार, और गहरी आत्म स्थिरता, इसको पाने के लिए वह गुप्त कमल को उपजाता है चेतन। गुप्त कमल के बाद नाभि कमल को उपजाता है। नाभि कमल प्रतीक है कि जहां से पूरा संसार जन्म लेता है, जहां पूरा संसार ठहरता है, गर्भ में नाभि से ही जुड़ के ये पूरा संसार प्रकट होता है। नाभि से ही आहार, नाभि से ही विहार, सब कुछ इस नाभि से जुड़ा है संसार का। इसलिए वह साधक अब इस संसार से संपूर्ण वैराग्य को धारण करने की भावना सहित इस संसार के सारे विकार परिणामों से संपूर्ण वृत्ति के भाव को सिद्ध करने के लिए, इस संसार को जड़ और अचेतन क्षणभंगुर जान के इस गर्भ जन्म की संतति को नष्ट करने के लिए, इस जन्म मरण की पीड़ा रूप इस संसार को संपूर्ण रूप से घातने के लिए, अर्थात क्षय करने के लिए, वह योगी गुप्त कमल के आनंद में विलसता हुआ और गहरे ज्ञान के गंभीर सरोवर में डुबकी लगाता है, और वह एक कमल और अपने अंतर में पाता है। देखो 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 देखो, संसार से जुड़ान को भिन्न दर्शाने वाला ये देखो, अंतर में नाभि कमल स्थिर है चेतन। जैसे गुप्त अंगों के बीचों बीच गुप्त स्थान में गुप्त कमल अपने ही ज्ञान का विलास कराता है, वैसे ही नाभि स्थान से ठीक पीछे बीचों बीच ये देखो 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 देखो, ये नाभि कमल। चेतन सावधान, ये ज्ञान में निर्लिप्त और निर्विकार कमल, ये 6 पंखुड़ियों वाला अति सुंदर आनंद अतिरेक प्रकाश में किरणों से बना हुआ, ये देखो ये नाभि कमल स्वयं नाभि स्थान में स्थिर है चेतन। स्वयं नाभि स्थान में स्थिर है, स्वयं नाभि स्थान में स्थिर है। नाभि स्थान में स्थिर ये नाभि कमल है चेतन आत्मा। सावधान, ये नाभि कमल है, देखो इसको कैसा निर्विकार है, कैसा निर्लिप्त है चेतन, जिसने इस नाड़ी से जुड़ान छोड़ दिया। जिसने स्वयं को भिन्न जान लिया चेतन, वह ज्ञान चेतना जो इस नश्वर संसार से, जगत के परिभ्रमण से
मुक्त है, जो इस गर्भ जन्म आदि से, इस गर्भ अवस्थाओं से मुक्त है, चेतन विकार से मुक्त है। देखो इस नाभि कमल को, जो संसार भाव से भिन्न है। ऐसा ये 6 पंखुड़ियों में अति सुंदर ये नाभि कमल स्वयं तुम्हारे नाभि स्थान में स्थिर है। स्वयं तुम्हारे नाभि कमल में ये स्थिर है चेतन आत्मा। देखो इस नाभि कमल को, देखो 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 देखो। गुप्त कमल अपने स्थान में अपने 6 अर्कों में कैसा सुशोभित है। और यहाँ देखो ये नाभि कमल, ये नाभि कमल भी कितना शौर्य प्रकाश में परिपूर्ण है। कैसा शुद्ध विशुद्ध है ये, ज्ञान सरोवर के अमृत रस जल से भरा हुआ, जहां जन्म मरण का भाव नहीं है चेतन, जहां भाव मरण की पीड़ा नहीं है, जहां मात्र एक भाव है, शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध, जहां एक परिणाम है परम शुद्ध आत्मशक्ति का, जहां एक लक्ष्य है कि मैं चिदानंद में चैतन्य घन ज्ञान पिंड मात्र शक्ति हूं, ना जन्मता ना मरता, संसार में किसी से भी अपना कोई भी संबंध स्थापित ना करने वाला, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाला चेतन एक ही मात्र है। देखो 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 देखो, वो चिदानंद विलास में, वो ज्ञान भाव में स्थिर, वो गायक भाव में स्थिर, सहज 6 पंखुड़ियों में प्रकाशित होता हुआ वह नाभि कमल चेतन, नाभि स्थान में उत्पन्न इस कमल की अत्यंत प्रकाश में किरणों से संपूर्ण आत्मा प्रकाश में हो उठा चेतन। गुप्त कमल के प्रकाश के साथ इन नाभि कमल का प्रकाश सर्वांग में जो रोमांच प्रकट कर रहा है, आत्मा को जो अतिरेक आनंद का अनंत रसपान बढ़ गया है, आत्मा आनंद दोगुना हो गया है, दोगुना दोगुना हो गया है। पहले तो गुप्त कमल का तीन्द्रिय सुख भोगी रहा था ये चेतन, विशुद्ध विशुद्ध परिणाम की परिणतियों को रसास्वादन कर ही रहा था चेतन, लेकिन दूसरे कमल का, नाभि कमल का सहकार होते ही ये आनंद दोगुना दुगुना 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 बढ़ गया है, ये प्रसन्नता दुगनी दुगनी बढ़ गई है, ये आत्मशक्ति का सहकार दोगुना दोगुना बढ़ गया है चेतन, दोगुना हो गया है, दोगुना। यह है नाभि कमल चेतन आत्मा। सावधान, यह है नाभि कमल चेतन, अपने ही नाभि स्थान में स्वयं प्रकाश में ज्योति, यह है नाभि कमल। देखो चेतन, ये नाभि कमल भी अनंत ज्ञान सरोवर से जगमगा रहा है। इसकी 6 पंखुड़ियों पे 6 सूर्य ज्योतिर्मय हो रहे हैं, ज्योतिर्मान है। 6 अद्भुत सूर्यों की ज्योतिमय। ये देखो ज्योतिर्मान होता हुआ ये नाभि कमल, 6 अद्भुत अभूतपूर्व सूर्यों की ज्योति में
ज्योतिर्मय। देखो इस नाभि कमल में उत्पन्न होने वाली परिणतियां भी परम शुद्ध विशुद्ध है। आत्मा के परिणामों में और अधिक निर्मलता का प्रवेश हो रहा है चेतन। गुप्त स्थान में, गुप्त कमल में जो कमल कमल भाव के जो परिणाम थे, उनसे और अधिक अपूर्व अपूर्व विशुद्ध परिणाम, और अपूर्व अपूर्व विशुद्ध परिणाम, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिणाम, और निर्मल निर्मल परिणतियां, और निर्मल निर्मल भाव, और अधिक वीतरागता का बढ़ता हुआ स्रोत ज्ञान भाव की सिद्धि, और उत्कृष्ट उत्कृष्ट परिणाम, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ परिणतियां। देखो इस नाभि कमल पे चेतन, 6 सूर्य में जगमगाता प्रकाशित ये नाभि कमल। इसमें पहला सूर्य है दीप्ति सी अर्क चेतन। आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा को दीप्ति रूप दर्शाने वाला। आत्मा ज्ञान ज्योतिर्मय है, एक अखंड ज्ञान ज्योति में। अखंड ज्ञान ज्योति में ये आत्मा स्वयं परम भाव से विशुद्ध, परिपूर्ण भाव ज्ञाता मात्र है चेतन। ये ज्ञान ज्योति सर्वांग प्रदेशों में सर्वसिद्ध है। यह ज्ञान ज्योति सर्वांग आत्म प्रदेशों में स्वयं ज्योति स्वरूपा है चेतन। ये दीप्ति सी अर्क अपने दीप्तिमान भैया अपने ही ज्ञान ज्योति स्वरूप को दिखाता है। ये आत्मा के दर्शन को उपलब्ध कराने वाला दीप्ति सी अर्क है। इस ज्ञान के प्रकाश में आत्म चतुष्टय में शक्ति का स्वयं दिग्दर्शन होता है। आत्मा स्वयं झलकता है या अतीन्द्रिय आनंद का कमल भाव में ये पिंड, ये आत्मा यहाँ ज्ञान में आत्मा स्वयं परम भाव में इन उत्कृष्ट परिणतियों में दर्शन देता है। आत्मा यह है नाभि कमल चेतन। इस नाभि कमल का पहला सूर्य है, पहली ज्योति है, पहली प्रकाशमान ज्योति है, दीप्ति सी अर्क है। आत्मा चेतन जागो, आत्मा प्रकाश में है, आत्मा को प्रकाशित करता है। ये अपूर्व अपूर्व परिणामों में रत रहो आत्मा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्कृष्ट उत्कृष्ट विशुद्ध विशुद्ध परिणाम में देखो अपना। आत्मा ही आत्म दर्शन योग्य है। आत्मा का ही दरस चेतन, ये दरस की वेला है, दर्शन हुआ है इस निराकार चेतना का। आत्मा आत्मा में ही दर्शित है ऐसी परिणति जो परम भाव से भाव, आत्मा इस भावना को भाव, दीप्ति सी अर्क की भावना भाव, जहाँ आत्मा स्वयं आत्मा में दर्शित है। दिख रहा है ये निराकार में चेतन स्फटिक मणि के समान दीप्तिमान होता हुआ ये आत्मा, दीप्ति सी अर्क। आत्मा ज्योतिर्मय प्रकाश का पुंज है। अशुद्ध भाव के कारण अनादिकाल से दिखा नहीं। राग दृष्टि, मोह दृष्टि, अज्ञान दृष्टि के कारण अनंत काल से दिखा नहीं। लेकिन आज कमल भाव में दृष्टि होने से, आज नाभि कमल में दृष्टि दीप्ति होने से, ज्ञान भाव ज्योति का उदय होने से, आज देखो ये दीप्ति सी अर्क दीप्ति अपने ज्ञान में आत्म ज्योति को दिखा रहा, दर्शा रहा है कि देख आत्मा तो जाननहार, देखनहार, स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं ज्योति स्वरूप। ये आत्मा दीप्तिमय है चेतन।
ज्ञान ज्योति ही इसका सर्वत्र प्रकाश है। यह विशुद्ध विशुद्ध परिणति दीप्ति सी अर्घ। जिस इस विशुद्ध परिणाम, इस विशुद्ध परिणति, या तुम्हारी भाषा में तुम्हारी इस विशुद्ध भावना से ही ये देखो सारे विकार अज्ञान भाव गल जाएंगे चेतन। देखो विशुद्ध भाव में दीप्ति सी अर्घ, दीप्ति सी अर्घ चेतन। आत्मा एक दीप्ति है, ज्ञान दीप्ति। ऐसे दीप्ति में स्वभाव को प्रकाशित करता हुआ ये पहला सूर्य जो ज्ञान सरोवर में पहले सरोवर से उत्पन्न हुआ है, ये भैया नाभि कमल अतः स्वयंभू रमण ज्ञान समुद्र की तरह स्वयं ठसाठस आनंद से भरा हुआ है, अपने आत्मा के ज्ञान में ध्रुव प्रकाश से भरा हुआ है। और इसमें ये छोटे छोटे सरोवर, ये पंखड़ियां जिनमें विराट विराट ज्ञान का प्रकाश है, जिनमें अतः अतः ज्ञान का प्रकाश है, अनंत अनंत ज्ञान का प्रकाश है। ऐसे 6 सूर्य हैं और वह सूर्य चेतन, और वह सूर्य अपने ही शुद्ध ज्ञान विज्ञान भाव को प्रकाशित कर रहा है, अपने ही परम वीतराग भाव को प्रकाशित कर रहा है चेतन। देख चेतन, जय आत्मा दीप्ति 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 ज्ञान दीप्ति मय है चेतन, ज्ञान दीप्ति मय। ऐसे विशुद्ध भाव परिणाम में संलग्न रहे चेतन। ये अपूर्व अपूर्व अवसर है, ये शुद्ध शुद्ध परिणाम है, ये परम परम भाव है। ऐसे दीप्तिमान भाव परिणाम में परम परिणति विशुद्ध परिणति में लय रहे चेतन आत्मा। सारा ज्ञान को ज्ञान और सारी अशुद्ध भावनाएं, सारे विकार, सारे रोग शोक, सारे भय सब बिला जाएंगे, सब बिला जाएंगे। एक निराकार चेतन शक्ति के प्रकाश को आत्मा और गहरे अंतर और गहरे में उतर चेतन, और गहरे में उतर। देख 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 चेतन, और गहरे में अंतर। देख अगला अर्थ है सुदीप्ति सी अर्थ। अरे आत्मा स्वयं की दीप्ति में है, स्वयं में विद्यमान गुणों का स्वामी है। आत्मा के ज्ञान में स्वयं अनंत गुण विद्यमान ज्योति स्वरूप जानने में आते हैं। अरे आत्मा के अनंत गुणों में अपनी ही दीप्ति विद्यमान है, अपना ही विद्यमान पना विद्यमान है। वह अपने ही गुणों से जानने योग्य होने के कारण से स्वयं ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान में गुणों को जानने का विकल्प नहीं है चेतन। उन गुणों में स्वयं दीप्ति होने के कारण से सर्व गुण अनंत सुंदर, सर्व गुणों में अनंत प्रकाश, सर्व गुणों में अनंत सौम्यता, सर्व गुणों में अनंत कमल भावता, सर्व गुणों में अनंत निर्विकारता, सर्व गुणों में सर्वांग में सर्व आत्म शुद्ध प्रदेशों में विद्यमान, सर्व गुणों में निर्लिप्तता, सर्व गुणों में प्रकाश, सर्व गुणों में आनंद, सर्व गुणों में सर्वांग, सर्व गुणों में अपनी स्वयं ज्योति विद्यमान है चेतन। ये आत्मा सर्वांग गुणों में विद्यमान है, अर्थात प्रत्येक गुण में स्वयं दीप्तिमान होने की शक्ति है। इसलिए ये अनंत गुण झलकते हैं, स्वयं दीप्तिमान होते हैं, स्वयं प्रकाश से भरे हुए हैं। इसलिए ज्ञान इन्हें स्वयं सरलता से बिना विकल्प के जानता है, क्योंकि प्रकाश को प्रकाश में होने में कोई विकल्प नहीं होता।
प्रकाश को प्रकाश में मिलने में कोई शल्य शंका नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता। प्रकाश प्रकाश में समाता जाता है। ऐसे ही अनंत गुण दीप्तिमान होने से ये आत्मा अपनी ज्ञान दीप्ति में, अनंत गुणों में दीप्तिमान, उन प्रकाश में ही प्रकाशित समाहित होता जाता है। उन प्रकाश में, शक्तियों में ही प्रकाश में समाहित होता जाता है चेतना। स्वयं में समा जाओ चेतन। स्वयं की ऐसी विशुद्ध विशुद्ध परिणति रूप, ऐसी दीप्ति सुदीप्ति में अर्क की भावनाओं को सार्थक करो। शुद्ध आत्मा की ऐसी दीप्ति सुदीप्ति में स्वभाव का भाव जागृत करो चेतन। ऐसे दीप्ति सुदीप्ति में अपने वीतराग पद का भाव जागरण करो। चेतो चेतो चेतन। ऐसे विशुद्ध विशुद्ध अपूर्व अपूर्व परिणाम, ऐसी अपूर्व अपूर्व निधि, ऐसा अपूर्व अपूर्व आनंद, ऐसी सठ कमल योग साधना, ध्यान साधना कल्प कालों के बाद किसी विरले जीव को प्राप्त होती चेतनात्मा। कोई विरला इन विशुद्ध परिणामों को जानता है, कोई विरला इन विशुद्ध परिणतियों को अपने अंतर से प्रकट करता है भैया। और वो भी कोई विरला ही होता है जो इन विशुद्ध परिणतियों के अनुसार भावना भाता है। ये सब विरले विरले जीवों के कार्य है चेतन। कोई विरला जीव इन सठ कमलों के माध्यम से शुद्ध ऐसी विशुद्ध परिणतियों की भावना भाता है, और कोई विरला जीव इनकी भावना के साथ इनकी साधना, इनको ऐसा प्रकाशित अपने अंतर में होता हुआ देखता है। अपना अपना पुरुषार्थ चेतन। सावधान आत्मन सावधान। अपना अपना पुरुषार्थ है, अपने अपने अपूर्व अपूर्व विशुद्ध विशुद्ध परिणाम है। अपनी 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 सील लगी हुई है चेतन। सावधान। चेतन सचेतन अवस्था में दीप्तिमान होते हुए सुदीप्ति में जो अपनी अंतर आत्म ज्योति को दीप्तिमान कर रहा है, प्रकाश में कर रहा है, स्वानुभूति में दर्शा रहा है। आत्मा के आनंद की रेख का कोई भी समय नहीं है, इस बात को सिद्ध करा रहा है। वो अपनी ऐसी अंतर ज्योति में रम रहा है चेतनात्मा, तो ही बहुत अनंत अनंत उत्कृष्ट चैतन्य। देखो 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 तुम्हारे अंतर में कैसा, देखो 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 कैसा अद्भुत प्रकाश है। देखो चेतन, आज के लिए इतना ही विशेष। गुप्त कमल में कमल सी अर्क की भाव विशुद्धि, कमल भाव में चरण सी अर्क से आत्म चारित्र भाव विशुद्धि, कर्ण सी अर्क से परम पारणमिक भाव में भाव विशुद्धि। चेतन चेतन हंस सी अर्क से पर द्रव्य से भिन्न चैतन्य भाव विशुद्धि। चेतन 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 सुवंशी अर्क से आत्मा स्वयं अनुभव गम्य स्वभाव विशुद्धि, और अव्यासी अर्क से स्वयं स्थिरता, स्वयं में अवगाहन करता हुआ। देखो 6 कमलों में से एक गुप्त कमल का पूर्ण प्रकाश आत्मयोगी के ज्ञान में स्वयं स्थिरता रूप विशुद्ध विशुद्ध परिणाम है। और उत्कृष्ट अपूर्व अपूर्व परिणाम के लिए और अधिक विशुद्धता के लिए देखो ये नाभि कमल का उदय हो गया है, और इसके 2 सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। एक दीप्ति सी अर्क आत्मा को दीप्तिमान कर रहा है कि देखो ये आत्म शक्ति है, और ये सुदीप्ति सी अर्क ये स्वयं के अंतर दीप्तिमान स्वभाव को दीप्तिमान कर रहा है।
दीप्तिमान शक्ति को दीप्तिमान कर रहा है कि कैसा अनंत दीप्तिमान गुणों से सुशोभित है ये आत्मा। ऐसे परम परम सूक्ष्म सूक्ष्म अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय आत्म भाव को स्वयं अनुभव से सिद्ध कराता हुआ ये नाभि कमल का उदय हो गया। चेतन चेतन गुप्त कमल के साथ निरंतर इस नाभि कमल का अभ्यास आगामी दिवस में है। सावधान, ऐसे ही आत्म अभ्यास को विशुद्ध परिणाम में अपनी अंतरात्मा को ध्याते हुए चेतन आत्मा विकार राग देश मोह का जड़मूल से सर्वनाश कर दो और अपने ही वीतराग परम पद में स्थिर रहो। चेतन ऐसी विशुद्ध आत्म साधना में रत रहो। और यदि अंतरात्म स्थिरता प्रकट हुई हो, यदि इन अर्कों में लिप्तमान होने का आनंद ना आ रहा हो, यदि ये दो कमल प्रकाश में ना दिख रहा है तुम्हें, तुम ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम में आत्म विभोर आत्म रस से जय जयकार की अंतर्ध्वनि से ना भरे हो, यदि ऐसी विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों का स्तवन में कोई अंतराय कोई विकल्प चल रहा हो, चेतन कोई चिंता सल पेर रही हो, तो बिल्कुल उसे उखाड़ के फेंक दो और अंतरात्मा से सट कमल की आराधना साधना की भावना भाते हुए आचार्य भगवान तारण तरण देव से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, जो सिद्धि आपने मुझे दी है, जो मोक्ष का मार्ग सट कमल आराधना का मार्ग आपने दिया है, ये आपके ही आशीर्वाद से संपन्न होगा। मुझे ज्ञान बल विशुद्ध परिणतियों का बल प्रदान करो। इन मंगल भावों के साथ ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः की अंतर ज्ञान ध्यान ज्योति में अपने ही सिद्ध स्वभाव का उच्चारण करते हुए अपने ही तत्व का पोषण करो चेतन, और आत्म ध्यान में ले रहो। जो कमलों में डूबे हैं, जो अर्क परिणति में डूबे हैं, वे अर्कों में ही डूबे रहो। निकलने का कोई अभ्यास मत करो चेतन। अरे जाए पहुंच अनंत काल के बाद पाए हो, निकलने का विकल्प छोड़ दो। स्थिर रहो अपने तत्व में। और जो भावना भारा है इन कमलों की, इन अर्कों की, वो ऐसे तारण तरण की शरण में जाके भाव विशुद्धि सहित अपने मन की एकाग्रता चंचलता का निरोध करने के लिए, अज्ञान परिणति का निरोध करने के लिए मंत्रोच्चारण करो चेतन। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद
नमो नमः। नमः वंशिते नमो